इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको भी कोई शेयर मार्केट की इनकम है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, मींस जिसकी आईटीआर अभी आप 31 जुलाई 2025 तक फाइल करेंगे, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि शेयर मार्केट इनकम को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि आपको जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स मींस जिसके ऊपर आप एसटीटी पे करते हैं, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किए हों, तो अगर आप इक्विटी शेयर्स मींस लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, और अगर आपने वो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से 12 महीने से पहले ही सेल कर दिए हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 1 साल से पहले ही सेल करते हैं, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं अगर आपने ये शेयर्स या म्यूचुअल फंड 12 महीने के बाद, या आप बोल सकते हैं 1 साल के बाद सेल किए हैं, तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 12.5% जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। बट वहाँ पर एक एग्जम्पशन भी आपको मिल जाती है। 1,25,000 तक का जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो आपको एग्जम्प्ट हो जाता है, वो आपको छूट मिल जाती है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, जो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर ही गवर्नमेंट के द्वारा बदलाव कर दिए गए हैं। वो बदलाव आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो अभी तक आप क्या करते थे, आप ITR 2 फाइल करते थे या फिर ITR 3 फाइल करते थे। तो ITR 2 या ITR 3 फाइल जब आप करने जाते हैं, तो ये कुछ लेंदी फॉर्म होते हैं, टेक्निकल फॉर्म होते हैं। यहाँ पर आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, ताकि किसी भी तरीके की मिस्टेक आपसे ना हो। बट देखिए, अब यहाँ पर जो बदलाव किया गया है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेकर तो किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। बट हाँ, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता था उसको लेकर बदलाव कर दिया गया है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1,25,000 तक तो किसी भी तरीके का टैक्स लगता नहीं है। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अगर आपने शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन किया है, वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है फ्रॉम द सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो 1,25,000 तक का अगर आपका गेन है, तो अब आप ITR 1 या ITR 4 भी फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, अभी तक आप ITR 1 और ITR 4 में कैपिटल गेन नहीं दिखा पाते थे, बट अब आप ITR 1 और ITR 4 में इस फाइनेंशियल ईयर की जो भी ITR आप 31 जुलाई तक फाइल करेंगे, वहाँ पर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो आप ITR 2 को अवॉइड कर सकते हैं, आप ITR 1 और ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई होते हैं, तो जनरली क्या होता है, जो सैलरीड एम्प्लॉई होते हैं वो शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन कर लेते हैं डिलीवरी बेस, जहाँ पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। तो ऐसे सैलरीड एम्प्लॉई जिनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था तो उनको ITR 2 फाइल करना पड़ता था, और जैसे कि मैंने बताया कि ITR 2 एक लेंदी फॉर्म होता है, टेक्निकल फॉर्म होता है, वहाँ आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। बट ITR 1 जो है वो सिंपल फॉर्म होता है, उसमें आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है, छोटा सा ही फॉर्म होता है, उसको आप इजीली भर लेते हैं। तो अब ITR 1 के अंदर ही आपको एक कॉलम दे दिया गया है, जहाँ पर आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 से कम, तो आप जो है ITR 1 फाइल कर लें। वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन है जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी ITR 4 को फाइल करते हैं, और आप बिजनेस के साथ साथ या प्रोफेशनल हैं, इसके साथ साथ आपने कोई शेयर सेल किए थे, म्यूचुअल फंड सेल किए थे, और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है 1,25,000 से जो ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर आप ITR 4 ही भर लें। ITR 4 के अंदर ही एक नया कॉलम ऐड कर दिया गया है, जहाँ पे आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं। तो ये दो बड़े बदलाव आपको इस बार जो आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे वहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ITR 1 और ITR 4 में दिखा सकते हैं, अगर वो 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है। तो ये था साथियों वीडियो शेयर मार्केट इनकम को लेकर, एक जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है ITR फॉर्म्स के अंदर। तो ITR फॉर्म्स अभी अवेलेबल नहीं हो पाए हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। जैसे ही वो अवेलेबल हो जाएंगे, मैं ITR फाइलिंग स्टार्ट कर दूंगा। आपको ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, जैसा कि पिछले 2 सालों से मैं फ़ाइल करता आ रहा हूँ, इस बार भी मैं आपको
सारी ही आईटीआर को फाइल करके दिखाऊंगा। और जो आपके कमेंट्स आते हैं, जो आपके डाउट्स आते हैं, जानते ही हैं आप, मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर तरीके के कमेंट का जो है रिप्लाई कर सकूं, बट स्टिल कुछ कमेंट्स का रिप्लाई नहीं हो पाता है, मिस हो जाते हैं या वो नज़र में नहीं आते हैं, निकल जाते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं हर कमेंट का जो है जवाब दे सकूँ। तो अभी आईटीआर फाइलिंग जल्द ही फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे, मैं आईटीआर फाइलिंग शुरू कर दूँगा। तो अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।